Hello students, today we will start with exercise 5.5. Starting with question number first, we have given the curve y square is equals to 4ax. ये हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है। पैराबोला के लिए हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू 2at। ये आपको याद रखनी है, आप पहले भी यूज़ करते रहे, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से देख लें। अब dx अपॉन dt निकाला इस इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा 2at, और यहाँ से क्या निकाला है हमने dy अपॉन dt। अब हमें क्या चाहिए dy अपॉन dx, सो वी विल यूज़ बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। दोनों की वैल्यूज़ पुट की, 2a से 2a कैंसिल हो गया है, तो क्या आ गया है 1 अपॉन t। ये क्या आया अभी dy अपॉन dx। अब हम फर्दर क्या निकालेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या बन जाएगा d2y अपॉन dx2। ये साइड क्या आ जाएगी -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब t फर्दर किसका फंक्शन है, x का। t देखिए यहाँ पे क्या है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो हम डायरेक्टली y को x के लिए नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा dt अपॉन dx। उसकी वैल्यू हम ऊपर से रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू आ गई, कैलकुलेट किया तो ये टर्म आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए देखिए क्या कर देंगे, अल्फा बीटा ले रहे हैं फिलहाल कोऑर्डिनेट, जो हमें फाइंड आउट करने हैं उनको लेट कर लिया है, वो क्या है अल्फा बीटा है, कि टी पॉइंट पे वो कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। तो हमने अल्फा की वैल्यू अपने आर्टिकल से देख ली है। देखिए ये वाले आर्टिकल में था टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी। इसमें अल्फा आ गया था हमारे पास यहाँ पे, और बीटा आ गया था। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, वही सेम वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अल्फा देखिए ये रहा हमारे पास, x की वैल्यू रख दी ए टी स्क्वायर, वाई वन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों की वैल्यू रख दी। वाई टू का मतलब डी टू एक्स अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, उसकी भी वैल्यू रख दी है यहाँ पे। वैल्यू रखने के बाद इनका एलसीएम लिया, सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास ये आ गया है अल्फा। दिस इज आर अल्फा। सिमिलर वे में क्या करेंगे, बीटा भी कैलकुलेट करेंगे। बीटा का भी फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था उसी सेम आर्टिकल में, वो यहाँ पे रखा। y1 y2 की वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया -2at³। दिस इज बीटा। अब अल्फा भी आ गया है और ये बीटा भी आ गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने क्या माने थे पहले, अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू रख दी और ये बीटा की, कि ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जहाँ पे टी हमें क्यों बताना पड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी तो हमें तो कर्व सिर्फ वाई और एक्स में दी थी, टी तो उन्होंने दिया ही नहीं ना अपने क्वेश्चन में। तो हमने खुद इमेजिन किया था, या फिर खुद हमने लेट किया कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में हम चेंज कर रहे थे। अगर मैंने खुद पैरामेट्रिक इक्वेशन में चेंज किया तो मुझे टी की वैल्यू बतानी होगी, कि मैंने जो ये टी आपको इंट्रोड्यूस करके दिया है इसकी वैल्यू क्या है। तो हमने देखिए क्या लिखा था, x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, यही रखा हुआ था। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल दी है, तो ये आ गया है कि आपके जो ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं जिसमें आपको t दिख रहा है, वो t की वैल्यू ये है x के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में क्या पूछा है इसने, एवोल्यूट पूछा है। एवोल्यूट क्या होता था हमारे पास, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जब पॉइंट P अपनी वैल्यू चेंज करता था तो जो हमारा सर्कल बनता था उसके अंदर जो C था सेंटर, वो भी वैल्यू चेंज करता था। तो अब हम वही करेंगे। उसके लिए देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में आपसे एवोल्यूट पूछा है उसमें आपको जो भी ये टी आता है पैरामीट्रिक के अंदर, अगर यहाँ थीटा हो थीटा, टी है टी, जो भी आपके पास पैरामीटर है उसको आपको एलिमिनेट करना है, मतलब क्वेश्चन में वो नहीं दिखना चाहिए अल्फा और बीटा के अंदर। ऊपर देखिए अल्फा और बीटा दोनों में दिख रहे थे ना ये टी, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ना तो अल्फा में टी दिखे ना ही बीटा में टी दिखे। तो देखिए पहले अल्फा यही था, इसमें से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। अब इसका क्या कर दिया है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दिया है, इसी में क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, t⁻⁶ आ गया। ऐसे ही बीटा की ये वैल्यू थी हमारे पास जो कैलकुलेट करके आई थी, यहाँ से टी क्यूब निकाला, इसका क्या किया है स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे टी की पावर सेम बनानी, कि दोनों में सेम बन जाए तो मैं दोनों को आपस में इवेल्युएट कर दूँ। अब देखिए टी की पावर 6 की ये भी वैल्यू है, टी की पावर 6 की ये भी वैल्यू है, तो इसका मतलब दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो वही किया आगे, जब दोनों आपस में इक्वल है तो उनको इक्वल पुट कर दिया है। ये देखिए t⁻⁶ की एक ये वैल्यू निकाली थी, दूसरी ये थी, दोनों को इक्वल पुट किया। इक्वल पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की इनकी, ए से यहाँ पे ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए क्यूब थी, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, सिर्फ एक ए बचेगा।
अब ये किस में चल रहा है, अल्फा बीटा में चल रहा है। आंसर किस में आया, अल्फा बीटा में। तो अल्फा बीटा तो सी जब एक पॉइंट पे तब की बात कर रहा था ना, यहाँ पे अगर सी है देखिए ये पी है, लेकिन मैं जब पी को यहाँ मूव करूँगी तो ये सी यहाँ आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे चेंज होगा। जब पी यहाँ आएगा तो सी यहाँ आएगा, मतलब ये अल्फा बीटा तो बदलते जाएंगे ना फिर। तो इसलिए देखिए क्या करना है, जब लोकस वर्ड यूज़ करें जब भी आप क्वेश्चन में, तो आपका फिर एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब पॉइंट फिक्स नहीं होगा, इसका मतलब पॉइंट मूविंग है। तो मूविंग है इसका मतलब मैं वैल्यूज रखती रहूँगी किसी एक पॉइंट की और आंसर बदलता रहेगा। मूविंग का मतलब यही हो गया है। तो लोकस का मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, अल्फा के प्लेस पे एक्स रख देना है, बीटा के प्लेस पे वाई रख देना है, ये आपका लोकस आ जाएगा। आपने ऊपर निकाल लिया है ये एवोल्यूट वाला, जो एवोल्यूट इसका क्या बन रहा है, इक्वेशन आ गई। अब उसका लोकस, लोकस के लिए क्या करना है, अल्फा के प्लेस पे एक्स, बीटा के प्लेस पे वाई की जब जब पी अपनी वैल्यू बदलेगा वैसे ही सी के कोऑर्डिनेट्स भी बदलते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड में सेम है जैसे आपने ऊपर वाला भी किया है, लेकिन सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, पैरामीटर में क्या है, पिछले क्वेश्चन में टी दिख रहा था तो अल्फा और बीटा में से किसको हटा दिया था हमने, टी को एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ पे मुझे थीटा दिख रहा है दोनों में, एक्स में भी थीटा है देखिए, वाई में भी थीटा है। तो आपको सेम क्वेश्चन करना है, सिर्फ लास्ट में जाके थीटा आपको एलिमिनेट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या रहेंगी, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। फिर क्या करेंगे आप, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा, फिर इन दोनों को डिवाइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऊपर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, नीचे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, दोनों की वैल्यू रखेंगे, फिर आ जाएगा आपके पास आंसर इनकी वैल्यूज रखने के लिए। फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया, ऐसे ही आप सेकंड निकालेंगे, सेकंड निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे और फिर एलिमिनेट कर देंगे अगर आपसे एवोल्यूट पूछा है तो। नेक्स्ट देखते हैं अब इसी में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इवेल्युएट करना है अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें क्या पूछे हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। कोऑर्डिनेट किसके पूछे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो अल्फा बीटा निकालना है, उसके बाद एवोल्यूट नहीं निकालना है। एवोल्यूट निकालना हो तो आपको पैरामीटर में से थीटा या फिर टी जो भी पैरामीटर में जा रही है इक्वेशन उसको एलिमिनेट करना है, आंसर में वो नहीं दिखना चाहिए। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले मैंने वाई की टर्म में बना लिया क्वेश्चन को, वाई और एक्स को इस साइड कर दिया है। अब निकाल लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, ऐसे ही डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इनको निकालने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा कौन है, हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो निकाल लिया आपने। अल्फा ये आएगा आपके पास कैलकुलेशन के बाद, बीटा ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का ही यूज़ करके। देखिए अल्फा बीटा सेम आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, ऐसे निकलेगा। आर्टिकल में जो आपके फॉर्मूला थे वो पुट करने हैं। आर्टिकल आपका कौन सा है मैं ये भी दिखा देती हूँ एक बार। देखिए आपका ये वाला आर्टिकल है, इसमें आपने जब कैलकुलेट किया था तो आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ आई थी ये वाली, इनको यूज़ करना है। तो इसमें आपको कौन कौन चाहिए, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव वही इसमें पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा बीटा निकल जाएंगे ये क्वेश्चन में, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया एक बार, फिर निकाल देंगे अल्फा माइनस बीटा। दोनों कैलकुलेट किए, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे सिंप्लीफिकेशन किया इनका, और ये करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आया है अल्फा प्लस बीटा, ये टर्म आई है, और ये आ गई है अल्फा माइनस बीटा। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और 2/3 की फॉर्म में ले आएंगे पावर। तो यहाँ पे देखिए मैंने अल्फा प्लस बीटा की पावर क्या कर दी, 2/3। तो यही था अल्फा प्लस बीटा, इसकी पावर 2/3 कर दे तो इधर भी क्या आ जाएगा, 2/3 पूरे की। तो यहाँ पे पूरी जब टर्म की आ जाएगी पावर, उसको सिंप्लीफाई करें ये बनेगा, इधर सिंप्लीफिकेशन करने पे ये बन जाएगा। दोनों को माइनस कर दे, पहले प्लस वाला लिख दें फिर माइनस, जिसमें बीच में क्या है माइनस है। दोनों का सिंप्लीफिकेशन कर दे, ऊपर टर्म आ गई है स्क्वायर की है, ओपन कर ले स्क्वायर। जब आप स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा ऊपर, सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 4xy, और क्वेश्चन क्या दिया था हमें,
एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी है एक्स वाई की। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये बन गया है इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट मैं अभी नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी? क्योंकि एवोल्यूट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट P है वो मूव कर रहा है, इसलिए C भी मूव करेगा। C मूव करने का मतलब क्या है? C के कोऑर्डिनेट बदलेंगे। देखिए ग्राफ, एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ मैं। ये ग्राफ है एक्स वाई में, अभी एक पॉइंट यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, सपोज कर ले 2 1 है। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहाँ कर दिया मैंने पॉइंट आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3, बदल गए ना कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे ही सी पॉइंट का फिलहाल इस पॉइंट पे क्या है, कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। लेकिन जब ये सी पॉइंट यहाँ आएगा तो कुछ और बन जाएगा, अल्फा बीटा से चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हम एवोल्यूट का मतलब क्या करते हैं, अल्फा को पुट कर देंगे एक्स, बीटा को पुट कर देंगे वाई। ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो हमारी ये बन गई अब इक्वेशन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा है हमें, x इज इक्वल्स टू सी कॉस टी प्लस सी लॉग ऑफ 10 t बाय 2, और ये हमें y दिया है। फिर से x दे दिया किस में, t में, y दे दिया हमें t में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से dx अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से dy अपॉन dt, दोनों का यूज़ करके क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx। तो ऊपर आ जाएगा dy अपॉन dt, नीचे आ जाएगा dx अपॉन dt। सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। फिर ये निकल गया है तो इसका यूज़ करके क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2, ये आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, एवोल्यूट। तो फिर से क्या करेंगे, x में कौन दिख रहा है, t, और y में भी कौन दिख रहा है, t। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे t को अल्फा एंड बीटा में से। मतलब t की वैल्यू अल्फा में से भी निकाल लो, t की वैल्यू अल्फा वाली टर्म से भी निकाल लो, t की वैल्यू बीटा वाली टर्म से भी निकाल लो। तो दोनों है तो t की वैल्यू ना, तो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वहाँ से आपका t रिमूव हो जाएगा या फिर हट जाएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के बुक में एग्जाम्पल है, कुछ बच्चों की बुक में क्वेश्चन है। तो जिनके में एग्जाम्पल है वहाँ से देख लेंगे, जिनके में क्वेश्चन है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे ये कर्व दी है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले फिर से dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, d2y अपॉन dx2 निकालेंगे। अब निकालना कहाँ पे, एक पॉइंट दिया है हमें a/4। तो जब आप ये निकालेंगे ना, इसमें कहीं पे x दिखेगा, कहीं पे y भी आएगा टर्म में। तो x के प्लेस में भी क्या पुट करना है, a/4, y के में क्या पुट करना है, a/4। ये करने के बाद आप रो निकालेंगे। रो का यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, जब हमारे पास ये y1 dy अपॉन dx का मतलब y1, ऐसे ही d2y अपॉन dx2 का मतलब क्या होता है, y2। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, इनको कैलकुलेट करें। फिर क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा में कौन चाहिए आपको, x चाहिए, y चाहिए, y1 y2। पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएंगे। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला देखिए यही था हमारे पास, ये बीटा का है। अब अल्फ़ा बीटा आ गए तो उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर पूछी है, होती यही थी। तो रो भी निकाल लिया आपने, अल्फ़ा भी निकाल दिया और बीटा भी, तो सबकी वैल्यू इसमें लाके यहाँ पे पुट कर दे तीनों की, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या कहा है, y इज इक्वल्स टू a लॉग ऑफ सीकेंट x अपॉन a। सबसे पहले क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, मतलब y1 dy अपॉन dx। ये निकाल लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, सिंप्लीफिकेशन की तो क्या आ गया 10x अपॉन a। फिर निकालेंगे हम y2 का मतलब क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2। इसको सिंप्लीफिकेशन किया, ये आ गया। फिर निकाला रो में कौन चाहिए, y1 y2, ये तो हमने ऊपर अभी भी कैलकुलेट किए, दोनों की वैल्यू पुट की, जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे वो सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखिए हमारे पास ये आ गया। और अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या है इसने, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसने कहा क्या है कि प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने आर्टिकल में कहा था कि दो कॉर्ड होती हैं, अगर जो पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसे लिए थे दो, एक्स एक्सिस वाली को किससे डिनोट किया था, सी एक्स से, वाई एक्सिस के पैरेलल किसको दिखा दिया था, सी वाई। तो हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात की तो इसका ना सी वाई की बात कर रहे हैं। और हमें दिखाना क्या है कि इसकी जो लेंथ आएगी वो कैसी है, सी वाई की लेंथ कांस्टेंट है। मतलब अगर हम सी वाई निकालें क्वेश्चन के लिए तो वो क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो सी वाई निकालना स्टार्ट करते हैं। सी वाई का फॉर्मूला देखिए यही था, 2 रो कॉस साई। और साई क्या होता था हमारे पास, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस। तो साई का मतलब क्या हो गया है, स्लोप। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो रख दिया यहाँ पे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो साई क्या आ गया, एक्स अपॉन ए। अब ये ला के यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, 2 रो कॉस साई
2 एज इट इज़, रो की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, कॉस एज इट इज़, एंगल में क्या गया है x अपॉन ए। सीकेंड का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस, वो रख दिया तो ऊपर वाले कॉस से नीचे वाला कॉस कैंसिल, तो ये आंसर क्या आ गया 2a। तो एक कांस्टेंट आ गया ना ये तो, कि 2 भी एक कांस्टेंट है और a तो हमें जो दिया जाएगा वो ही कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या आ गई, ये टर्म एक कांस्टेंट टर्म है, फिक्स्ड है। तो हमने दिखा दिया है कि अगर हम सी वाई मतलब द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस की लेंथ निकालेंगे तो क्या आ गई, कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या दिया है, शो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल टू द ऑफ द कार्डियोइड r इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा इज 4/3 r। तो इसके लिए देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, सी नॉट के लिए टर्म दी है। सी नॉट मतलब होता है क्या था हमारा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। हमने ये निकाला था, मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ साथ साथ में। देखिए इस वाले आर्टिकल से आया था हमारे पास सी नॉट एंड सी पी। तो ये रहा हमारा सी नॉट, ये रहा हमारा सी पी। अब फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसमें पेडल वाला कर रहे हैं। इक्वेशन में पेडल में दी नहीं है लेकिन हम पेडल में बना लेंगे क्योंकि हमें उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब क्वेश्चन पेडल फॉर्म में आ जाता है वो ईजी हो जाता है हमारे लिए, चाहे उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो या फिर ऐसे ही हमें सी नॉट सी पी निकालने हो। अब देखिए इसका फॉर्मूला रख दिया है हमने 2p डी आर अपॉन डी पी। तो इसका मतलब हमें p चाहिए, डी आर अपॉन डी पी चाहिए। तो पहले तो r दिया है थीटा के फंक्शन में, तो हम क्या निकालेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा। ये r1 आ गया। फिर पेडल फॉर्म वाला कर रहे हैं अभी तो काम, कि पेडल फॉर्म में कैसे इक्वेशन को चेंज करते रहे। तो टेन फाई निकालते रहे, इसके बाद वो होता क्या था r अपॉन r1। तो r रख दिया, यहाँ पे r1 रख दिया, दोनों को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आ गया है, ऊपर था 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे था माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। जब ऊपर थीटा बाई 2 आ गया है तो नीचे थीटा है तो उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। साइन थीटा को लिख सकती हूँ मैं साइन 2 थीटा बाई 2। देखो दोनों का सेम मतलब है। और यहाँ कौन सा लग जाएगा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा वाला, साइन 2 अल्फा। तो क्या होता है वो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा नीचे। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। दोनों को रख दिया, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो क्या आ गया, माइनस एज इट इज कॉट टेंजेंट सॉरी कॉस कॉट थीटा बाई 2। अब कॉट इधर है, इधर क्या है टेन, तो कॉट से 10 बना लिया तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई है, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसके बाद हम क्या करते थे, पी निकालते थे पेडल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो पी क्या आ गया है, आर साइन फाई होता रहा, आर एज इट इज रखा, साइन एज इट इज, फाई की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बन गया कॉस थीटा बाई 2। तो ये आ गया हमारा पी। अब देखो जो क्वेश्चन दिया था हमें यही दिया ना क्वेश्चन की इक्वेशन। अब इसमें 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको लिख दे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना लिखा। इसको आगे सिंप्लीफिकेशन किया, ए को इधर ले गए तो ये क्या आ गया आर अपॉन ए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस 2 को भी इधर ले आए नीचे, तो कॉस थीटा बाई 2 कितना आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू आर अपॉन 2a इन अंडर दी रूट। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस 2 थीटा की वैल्यू को इस p की वैल्यू में पुट कर देंगे। ये तो हमने क्वेश्चन वाले से निकाली है और ये हमने जो p निकाला हुआ था ले जाके इसको यहाँ पुट कर देंगे। जब इसको हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, पी आर एज इट इज, ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया जितना कर सकते हैं, लेकिन अब हमें चाहिए क्या था, सी नॉट। सी नॉट का फॉर्मूला तो ये था। चलिए 2 तो कांस्टेंट हो गया, पी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये टर्म रह गई अभी। तो पी से निकाल लेंगे डी पी अपॉन डी आर, ये निकल गया। अब इसका क्या कर देंगे इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी पी है ऊपर, इधर क्या है डी पी नीचे है, तो इसका इनवर्स किया, सिंप्लीफाई किया, तो क्या आ गया 4/3 आर। ये आपके क्वेश्चन 11 तक हो गए, आप इतना ट्राई करें। बाकी मैंने सबके स्टेप्स डिस्कस कर दिए थोड़े बहुत, जितने मैंने नहीं कराए 2-4 क्वेश्चन, तो उनको आप ट्राई कर लें।